प्रसिद्ध वैज्ञानिक ट्रेन में सफर कर रहे थे। टिकट चेकर वहां आए। कंडक्टर ने पूछा, टिकट दिखाइए। तो वैज्ञानिक ढूंढने लगे। शर्ट की जेब में ढूंढा, पैंट की जेब में ढूंढा, ब्रीफकेस में ढूंढा। भ्रमित हो रहे थे कि कहीं पर टिकट मिल ही नहीं रहा। बड़ा आश्चर्य कर रहे थे कि ऐसे कैसे हो गया, मुझे तो पूरा याद है कि मैंने टिकट खरीदा। उनकी विडंबना देखकर टिकट चेकर कहने लगे, अरे चिंता मत कीजिए, आप बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक हो, आपको कौन नहीं जानता। हमको पूरा विश्वास है कि आपने वास्तविक रूप में टिकट खरीदा होगा और आप इस प्रकार धोखा नहीं कर सकते। इसलिए आप बैठिए शांति से, आपके ऊपर फाइन वगैरह हम नहीं लगाएंगे। हम दूसरा सब देख के आएंगे और फिर आपके साथ चर्चा करेंगे, चिंता मत कीजिए। तो ऐसा कह के वो चले गए। बाकी लोगों का टिकट वगैरह देख के जब लौट के आए तो टिकट चेकर देखते हैं कि ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक अभी भी लगे पड़े हैं, टिकट खोज रहे यहाँ पर। बोलने लगे, भाई मैंने आपसे निवेदन किया था कि आपको टिकट दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं, आप फिर भी क्यों खोज रहे हो। तो वैज्ञानिक कहने लगे, वास्तव में आपने जो कहा वो तो सही कहा, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मुझे कौन से स्टेशन पे उतरना है, और यदि टिकट नहीं मिलेगा तो मैं उतर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं खोज रहा। तो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में वर्णन आता है, नैकत्र प्रिय संवास सुहृद चित्र कर्मणाम ओघेन व्यूहमानानाम प्लवानाम स्रोतस्सो यथा। जिस तरह वेगवती सरिता में काष्ठ के टुकड़े कुछ समय एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और कुछ समय के पश्चात विच्छिन्न होते हैं, उसी प्रकार जीव अपने अपने निजी कर्मानुसार कुछ समय के लिए एकत्रित होते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। इस सीमित मानव जीवन की अवधि में हर जीव को चाहिए कि वो समझे कि मेरे जीवन का गंतव्य क्या है, लक्ष्य क्या है, पहुंचना कहाँ है। और इसलिए श्रीमद् भगवद गीता वो ग्रंथ है जो यात्रा के जीपीएस की भांति हमको विविध प्रकार के लक्ष्य, गंतव्य चयन करने का अवसर देती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊपर के ब्रह्मलोक से लेकर नीचे के पाताल लोक तक और इससे परे ब्रह्म ज्योति और महेश लोक, वैकुंठ लोक, गोलोक इत्यादि का विस्तृत वर्णन करते हुए हम सभी के सामने ये प्रस्तावना रखी गई है कि आप अपने स्वतंत्रता रत्न का प्रयोग कीजिए, स्वेच्छा का सदुपयोग कीजिए और जीवन में मृत्यु के पश्चात वास्तविक गंतव्य गोलोक को प्राप्त कीजिए। हम सभी के सामने यह अवसर है कि क्षण क्षण या तो हम अपने स्वेच्छा का सदुपयोग करें या उस स्वेच्छा का दुरुपयोग करके इस जगत के भीतर ही भ्रमण करते रहें। आइए हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करें और उनके धाम को प्राप्त